लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें पहली है निषेचन पूर्व प्रावस्था, प्री फर्टिलाइजेशन फेज। निषेचन से पहले की सभी घटनाओं का अध्ययन पूर्व निषेचन प्रावस्था में किया जाता है। अर्थात निषेचन से पहले होने वाली जो घटनाएं होती है उनका अध्ययन पूर्व निषेचन प्रावस्था में किया जाता है। इस प्रावस्था में दो घटनाएं होती हैं। एक, युग्मक जनन। जीवों की जनन ग्रंथियों में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात युग्मक बनने की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं या गैमेटोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। वृषण ग्रंथियों द्वारा नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय द्वारा मादा युग्मक अंडाणुओं का निर्माण होता है। पुष्प के नर भाग पुंकेसर से नर युग्मक परागकणों का निर्माण होता है। दूसरी है युग्मक स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। निषेचन हेतु युग्मक निर्माण के पश्चात युग्मकों का स्थानांतरण आवश्यक होता है। जंतुओं में अधिकांशतया नर युग्मकों का स्थानांतरण संभोग की क्रिया द्वारा होता है तथा जलीय जंतुओं एवं जलीय पादपों में युग्मकों का स्थानांतरण जल द्वारा होता है, जैसे मेंढक एवं जलीय शैवालों में। पुष्पीय पादपों में पराग कणों का स्थानांतरण जायांग की वर्तिकाग्र पर परागण विधि द्वारा होता है। अर्थात परागण एक पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी दूसरे पुष्प के पराग कणों का आकर गिरना परागण की विधि कहलाती है। दूसरी जो विधि है निषेचन प्रावस्था, नर युग्मक व मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। पुष्पीय पादपों में पराग कणों का स्थानांतरण जायांग की वर्तिकाग्र पर परागण विधि द्वारा होता है। निषेचन प्रावस्था, निषेचन प्रावस्था नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन दो प्रकार का होता है, नंबर एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और नंबर दो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन में अंतर। बाह्य निषेचन ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर संपन्न होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन ऐसा निषेचन जो मादा के शरीर के भीतर संपन्न होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें अंतर, इस प्रकार के निषेचन में दोनों युग्मकों का माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार के निषेचन में केवल नर युग्मक को ही मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है। बाह्य निषेचन में जीव का विकास बाह्य माध्यम में होने के कारण शिकारियों द्वारा सती पहुंचाए जाने के कारण इनका जीवन जोखिम युक्त होता है, जैसे मेंढक, केंचुआ आदि, क्योंकि बाह्य निषेचन के दौरान जो शिकारियों के द्वारा इनके युग्मक वगैरह को नष्ट किया जा सकता है, इसलिए यह इनका जीवन जोखिम भरा होता है, जैसे मेंढक, केंचुआ आदि। आंतरिक निषेचन में भ्रूण का परिवर्धन गर्भाशय में होने के कारण जीव को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने के कारण इनका जीवन सरल होता है, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य आदि। तीसरी प्रावस्था है निषेचन पश्च प्रावस्था, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। निषेचन के बाद की सभी घटनाओं का अध्ययन निषेचन पश्च प्रावस्था के दौरान किया जाता है। पश्च प्रावस्था में किया जाता है। निषेचन के पश्चात एक कोशिकीय संरचना युग्मनज का निर्माण होता है तथा युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है। अगर हम बात करें भ्रूणिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भ्रूण विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे भ्रूणिकी कहते हैं या एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अर्थात भ्रूण के विकास का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के भ्रूणोद्भव एम्ब्रियोजेनेसिस, युग्मनज से भ्रूण के विकास को भ्रूणोद्भव कहते हैं। देखिए, ये फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, इनके द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है
और जाइगोट बनता है। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। युग्मनज में विदलन होता है, विदलन से 16-32 कोशिकीय संरचनाएं मोरुल्ला तुतक बनती हैं। फिर इसमें ब्लास्टुलेशन, इस क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। इसके अंदर दो प्रकार की सेल्स बनती है, माइक्रोमियर, मेगामियर। छोटी सेल्स को माइक्रोमियर, बड़ी सेल्स को मेगामियर कहते हैं, और इसके बीच में ब्लास्टोसील गुहा का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार इस संरचना को ब्लास्टूला कहते हैं, मोरुल्ला ब्लास्टूला। फिर इसके बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस होती है, जिससे गैस्ट्रुला का निर्माण होता है और इसमें आदांत्र गुहा बन जाती है। इसके बाद 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है। ये तीनों जनन स्तर शरीर के अंदर अंग जनन की प्रक्रिया के द्वारा अंगों का निर्माण करते हैं, जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। निषेचन के दौरान एक कोशिकीय युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के 1 घंटे पश्चात युग्मनज में विदलन समसूत्री विभाजन के समान प्रारंभ होता है, जिससे 16 से 32 कोशिकाओं का समूह बनता है, जिसे मोरुला या तुतक कहते हैं। जाइगोट व मोरुला में अंतर। जाइगोट यह एक कोशिकीय संरचना है, यह बहुकोशिकीय संरचना है। इसका निर्माण निषेचन के दौरान होता है। इसका विकास जाइगोट से होता है, मोरुला का विकास जाइगोट से होता है। जाइगोट में मोरुला का आकार लगभग समान होता है। मोरुला से ब्लास्टूला का निर्माण होता है तथा ब्लास्टूला बनने की क्रिया को ब्लास्टुलेशन कहते हैं। ब्लास्टूला में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, मेगामियर्स, माइक्रोमियर्स। ब्लास्टूला में पाई जाने वाली गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टूला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है तथा गैस्ट्रुला बनने की प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। गैस्ट्रुला से तीनों जनन स्तरों का विकास होता है। तीनों जनन स्तरों से अंग बनने की प्रक्रिया को ही अंग जनन या ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं, जिसके दौरान एम्ब्रियो का निर्माण होता है। अर्थात आज हमने भ्रूणिकी तथा निषेचन के दौरान होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।